हेलो फ्रेंड्स। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि हम किस टाइम पर ज्वाइन करें कि हमें समर वैकेशन की सैलरी मिल जाए। तो चलिए हम देखते हैं आपको समर वैकेशन की सैलरी कैसे मिल सकती है। तो ये 2023 का है, ये 24 का नहीं है, क्योंकि वो 24 वाली छुट्टियाँ 2024 में जो वेकेशंस होने वाली है उसका लेटर जैसे ये 7 फरवरी 2023 को आए, तो ऐसे ही 2024 का भी फरवरी में ही आएगा। लेकिन क्योंकि अब हमें आगे का देखना है तो हम इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो अगर आप देखें, आगरा, चंडीगढ़, देहरादून, दिल्ली, गुरुग्राम, गुवाहाटी, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, पटना, रांची, सिलचर, तिनसुकिया और वाराणसी में यहाँ पे समर वेकेशन शुरू होने वाला है लगभग 8 मई से। 2024 में भी यही डेट रहने की उम्मीद है। 9 मई हो सकता है, क्योंकि मंडे अब 9 मई का होगा, है ना। तो 9 मई का भी नहीं होगा, बल्कि 10 मई का होगा, क्योंकि लीप ईयर हो जाएगा वो। तो 10 तारीख से शुरू होने की उम्मीद है, 10 मई से, है ना। और यहाँ पर समर वैकेशन इन वाले रीजन्स में अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, जबलपुर, मुंबई, रायपुर, भुवनेश्वर, भोपाल और एवं एर्नाकुलम यहाँ पर जो है 2 मई से थी, तो इस बार भी 2 मई से होने के ही चांसेस हैं। उसके बाद यहाँ पर ये है यहाँ पे समर ब्रेक होता है, 10 दिन का वेकेशन नहीं होता, विंटर वेकेशन होता है। तो यहाँ पे तो जिन बच्चों का ये वाले स्कूल्स मिलेंगे जहाँ पर विंटर वेकेशन है उनको तो सैलरी मिलनी ही नहीं है, ठीक है। उनको तो कुछ सोचना नहीं है, आप जब मर्जी ज्वाइन कर लो, लेकिन जल्दी ही करना, ताकि सीनियरिटी जो है वो आपकी बन जाए, ठीक है। आप दूसरे से सीनियर हो जाएंगे जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे। उसके बाद अब हम देखते हैं हमारा अकाउंट्स कोड क्या कहते हैं, KVS का। टीचर को सैलरी कम मिलेगी। द टीचर एंड अदर स्टाफ ऑफ द विद्यालय हु हैव बीन क्लासिफाइड एज वोकेशनल एंड हु आर नॉट कॉल्ड फॉर द ड्यूटी फॉर द लॉन्ग वेकेशन shall be entitled to vacation pay only when they have actually worked for a minimum period of 5 months। कम से कम 5 महीने काम करा होना चाहिए, ठीक है। वेकेशन स्टार्ट होने से पहले तक 5 महीने मतलब 150 दिन आपके होने चाहिए। नो लीव अदर देन मैटरनिटी शैल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेटिंग द अफोरसेड पीरियड ऑफ द 5 मंथ। मतलब आपने कोई और छुट्टी नहीं लेनी। आप कई बच्चे ऐसे होंगे सोचेंगे मैं जल्दी ज्वाइन कर लेता हूँ कि मैं अभी 8 दिसंबर को या 5 दिसंबर को स्कूल ज्वाइन कर लेता हूँ, जाके 10 डेज़ की छुट्टी ले लूँगा या छुट्टी ले लूँगी, वापस आ जाऊँगी। भाई ये 10 दिन काउंट नहीं होंगे। फिर जब ये काउंट नहीं होंगे तो वो 5 मंथ्स के अंदर आएंगे ही नहीं, फिर सैलरी नहीं मिलेगी। आप जब भी जा रहे हैं मन बना के जाइए कि अब आप वहीं रहने वाले, अब आपको वापस नहीं आना है, ठीक है। तो आप ऐसा मन बना के जाएंगे तभी फ़ायदा है। अदरवाइज़ अगर आप सोचेंगे कि मैं जाऊँ ज्वाइन कर लूँ और वापस आ जाऊँ तो काम नहीं बनेगा, फिर भी आपको सैलरी तो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो सैलरी कब मिलेगी? जब आप वहीं पे रहने वाले, वहाँ पे पूरा 5 महीना बिताएंगे, छुट्टी नहीं लेंगे तब, ठीक है। CL काउंट होती है, CL को हम एज अ छुट्टी नहीं गिनते, वो आप सर्विस में ही काउंट होगी वो। तो आप CL जो आपकी क्रेडिट होंगी काम करने के बाद, आप वो CL ले सकते हैं। बाकी और कोई छुट्टी अगर आप लेंगे तो आपको सैलरी फिर से नहीं मिलेगी। तो इस बात का ध्यान रखिए, अपना सारा सामान लेकर जाइए, वहीं पर रहने का मन बना कर जाइए और खूब अच्छे से KV की लाइफ को एंजॉय कीजिए। थैंक यू।